अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में कहानी बारिश थम गई के बकिया हिस्से के साथ फिर से हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें। अब चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से बारिश थम गई के। एजाज की आंखें अनमोल की आंखों से बातें कर रही थीं। वो एक ही पल में उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन क्या ये वक्त मुनासिब रहेगा? अनमोल जैसी खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। वो कुछ बोले या ना, इसी कश्मकश में वो मुस्कुराए जा रहा था और अपने एक हाथ को अपने बालों में फेरते हुए उसकी तरफ देखते जा रहा था। अनमोल जल्दी से झुकी और गिफ्ट्स को उठाने लगी और साथ में बोलने लगी, आई एम रियली सॉरी, गलती मेरी है, आई एम सॉरी। तो एजाज अनमोल की खूबसूरती के शहर से बाहर आया और वो भी झुक गया और बोला, नहीं नहीं, मैं गिफ्ट उठा लेता हूँ, आप इतने भारी गिफ्ट कैसे उतार सकती हैं? आप मुझे नज़र नहीं आई, आई एम सॉरी। अनमोल ने गिफ्ट उठाए और बोली, बताएं कहाँ रखने हैं? आप रहने दें, मैं कर लूँगा, एजाज ने कहा। अरे आप मुझे बताएं कहाँ रखने हैं? अनमोल ने कुछ गिफ्ट उठाए और सीधी खड़ी हो गई। वो सामने, एजाज ने कहा। सामने टेबल पर अनमोल ने गिफ्ट रखे तो एजाज ने उसका शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने का। अनमोल मुस्कुराई और बोली, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। बारात आने का वक्त होने वाला था। अनमोल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। आपका तारिफ? एजाज ने अनमोल की तरफ देखते हुए पूछा, जो वो कब से पूछना चाह रहा था। मेरा नाम अनमोल है और मैं मोमिल की बड़ी बहन हूँ, उसके साथ ही आई हूँ। वो दुल्हन की बहुत खास दोस्त है। अनमोल ने उसे अपने बारे में कुछ बातें बताईं। माई नेम इज़ एजाज, मैं दुल्हन का बड़ा भाई हूँ। तो आप हमारी मेहमान हैं। आपने अभी तक कुछ खाया या नहीं? एजाज ने पूछा। जी बहुत शुक्रिया, बस ऐसे ही बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं आपकी बहन की शादी के। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप मेरी बहन को बुलवा दें, मैं घर जाना चाहती हूँ। वो ब्राइडल रूम में होगी, अनमोल ने बेचैनी के आलम में कहा। मैं आपको पानी पिलाऊं? एजाज ने भी बेचैनी से कहा। नहीं, आप मेरी बहन को बुला दें, मुझे उसके साथ घर जाना है, अनमोल ने परेशान लहजे में उससे कहा। जी, मैं अभी खुद जाकर आपकी बहन को बुला कर लाता हूँ, एजाज ने यह कहा और ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गया। फरीहा, मेरी दुआ है कि तुम अपनी नई आने वाली ज़िंदगी में बहुत खुश रहो। आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस शादी में आई है और एंजॉय कर रही है और मुझे उम्मीद है कि वो अब खुद को बेहतर महसूस करेगी, मोमिल ने कहा। हाँ यार, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि आप ही की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, फरीहा ने कहा। आज दुल्हन के जोड़े में तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। देखो मैं कितनी पागल हूँ, जीजू के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका नाम क्या है? मोमी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तभी इससे पहले कि फरीहा कुछ बोलती या बताती, एजाज कमरे में आया और बोला, एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम मोमिल है? जी, मेरा नाम मोमिल है, मोमिल ने कहा। आपकी बहन अनमोल, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो बाहर लॉन में आपका इंतज़ार कर रही हैं और आपके साथ अब भी घर जाना चाहती हैं, एजाज ने कहा। मोमिल घबराई और फ़ौरन बोली, क्या बाहर बारिश हो रही है? एजाज ने कहा, नहीं तो, बारिश तो नहीं हो रही। फिर मोमिल को कुछ हौसला हुआ, उठी और बोली, यार मुझे जाना होगा, लगता है आप ही की तबीयत ठीक नहीं है। अरे यार, बारात का इस्तकबाल तो कर लेती और निकाह तक तो रुक ही सकती थी, फरीहा ने कहा। ज़रूर रुकती, पर अब नहीं, आप ही को लेकर घर जाना होगा, मोमिल ने कहा। बारात की शहनाई की आवाज़ कमरे में आने लगी। चलो बारात आ गई है, अब उसका
ویلکم بھی تو کرنا ہے، اعجاز نے بھاگتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا اور استقبال کی تیاریاں کرنے لگا۔ مومل بھی فریحہ سے اجازت دے کر باہر آئی۔ دولہا صحرا لگائے لوگوں کے جھرمٹ میں بارات کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ مومل بھاگتے ہوئے انمول کے پاس گئی اور اسے باراتیوں سے کھینچ کر لے کر باہر لے جا کر بولی، بارات کے رستے جو ہی فارغ ہوئی تو بولی، کیا ہوا آپی؟ بس میرا دل گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے، جیسے کانچ کی کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو، اور اس کے ٹوٹنے کا شور میرے کانوں میں سنائی دے رہا ہے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اپنا مجھ سے بہت دور جا رہا ہے، انمول نے بے چینی سے مومل کو بتایا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلد کہانی کے بقیہ حصے کے ساتھ۔